So first of all, I would like to talk to you or ask you if you have any problem in the last lecture. No, sir. किसी का कोई डाउट? No, sir. बेटा पिछले दिन हम आपको आवेशित क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र पढ़ा चुके हैं। Yes, sir. और आपने ये सीखा, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, आप हर चीज का दिखा दिया और वो ये दिखाया कि किसी भी आवेश के चारों तरफ चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी भी आवेश को ले जाने पर उसके वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, वह क्षेत्र उस आवेश का ठीक है। Yes, sir. अब हमने पिछले दिन ये दिखाया था कि ये वैद्युत बल कहाँ से आ गया, Yes, sir. तो उम्मीद है कोई डाउट्स तो नहीं चल रहा है। No, sir. अब हमने हेडिंग करवाया था वैद्युत बल रेखाएं। चलिए अब वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स, राइट। अब आइए देखिए क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स, यानी वैद्युत बल रेखाएं। अब आप ओरिजिन से सीखिए कि कैसे मैं इसको उत्पन्न कर रहा हूँ, कैसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आइए चलते हैं। बेटा आपने पिछले दिन पढ़ा था कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि, तुम्हें नहीं याद होगा? Yes, sir. आपने कहा you have studied that charge is a scalar quantity. Am I right? Yes, sir. And we know, और हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशि अगर अदिश है तो उसमें केवल परिमाण होता है। तो each of the physical factor if it is called a scalar quantity, so this has only the magnitude, यानी वह एक परिमाण जो व्यक्ति है और उसमें कोई भी डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होगा। सही है? Yes, sir. लेकिन आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हो कि जब हम बात बल की करते हैं, चाहे वो बल कोई भी हो, जैसे यहाँ विद्युत बल है। Yes, sir. पिछले दिन देखा था कि ये बल कैसे लगा था, तो आपने कहा था कि या तो वो चार्ज अगर इक्वल हुए तो रिपेल करेगा और अपोजिट हुए अट्रैक्ट करेगा। Yes. अट्रैक्ट मतलब खींचना, रिपेल मतलब दूर करना। तो चाहे वो आकर्षित करे या यानी खींचे या दूर भगाए, तो खींचना और ढकेलने को ही तो बल कहते हैं। और चूंकि ये बल चार्ज के कारण आया है, इसीलिए हम लोग इसको वैद्युत बल या चार्ज फोर्स कहते हैं। Any doubts? No, sir. अब हम लोग प्रीवियस क्लास से पढ़े हुए हैं कि बल एक वेक्टर क्वांटिटी होता Yes, sir. है, यानी कि सदिश राशि। और जब सदिश है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन भी होगा। Yes, sir. डायरेक्शन भी होगा। अब अगर आप एक बार फिर से जरा पीछे के क्लास में जाइए तो आप लोग अगर कभी हेड आउट की सवाल लगाए हो या मैथ में कोई भी जैसे क्लास 6, 7, 8 में रहे होंगे तो कहा गया होगा
कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है। अगर इसके अंदर चारों तरफ से छोड़कर 2 मीटर छोड़ करके एक रास्ता बनाया जाए, Yes, sir. तो बताओ इस रास्ते का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप लोग क्या करते थे? 6-7 में यही करते थे कि अगर ये रास्ता 2 मीटर चौड़ा है, देखें ध्यान से, तो 2 मीटर चौड़ा है तो बोलो यहाँ से 2 मीटर काट लिया, Yes, sir. बोलो इधर से भी 2 मीटर कट गया, तो 100 में से बताओ 2 और 2 4 कट गया, Yes, sir. बताओ कितना हो गया? 96 मीटर। Yes, sir. बोलो इधर से 2 मीटर चौड़ाई कट गई, इधर से कट गई, 4 यहाँ भी कट गया, Yes, sir. तो 50 में से 4 निकल गया, 46। अब पूरे का एरिया निकाल के ये बचा हुआ भाग का एरिया निकाल के घटा देते थे तो ये रास्ता की। और उसको समझाने के लिए टीचर ऐसे ऐसे रेखांकित कर देते थे कि देखो बेटा ये वाले पोर्शन का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो आपके समझ में आ जाता था। बस सेम चीज आवेश के लिए। याद करिए पिछले दिन के लेक्चर में आपने कहा था कि सर अगर हमारे पास यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है, Yes, sir. तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेंटर से r दूरी पर स्थित बिंदु P तक है, Yes, sir. तो यह 4 वोल्ट होगा। Yes, sir. बताया गया Yes, था? sir. और हमने आपको याद रखने के लिए कह दिया कि भाई देखो भगवान जी के फोटो में देखो उनके चारों तरफ एक काबा मंडल होता है, Yes, sir. यानी वो उनका एरिया होता है। Yes, sir. और मैं और भी डिस्कस कर लिया हूँ कि क्यों हम एक दूसरे को छूते हैं, स्पर्श करते हैं या पैर छूते हैं, ये सब बता चुका हूँ। Yes, sir. तो आप सब जानते हो, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा उधर नहीं जाना है, खाली हिंट ले लेना क्योंकि वो सब पिछले लेक्चर में हो गया है। तो देखो बेटा इसके चारों ओर ये एरिया है, Yes, sir. अब तुम बताओ, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ कोई टेस्टिंग चार्ज लाऊं, टेस्टिंग चार्ज का मतलब परीक्षण आवेश, जैसे पिछले दिन डेमो में देखे थे ना, सत्यम 4 होल्डर थे, Yes. हम 4 थे, हम गए उनको छूने के लिए, Yes, sir. बताओ झटका मारा था कि Yes, नहीं? sir. तो हम बोलते हैं टेस्टिंग बॉडी। अब ये देखो ये टेस्टिंग चार्ज हो गया, Yes. टेस्टिंग चार्ज यानी हिंदी में परीक्षण आवेश। शाबाश बेटा, कोई बच्चा बहुत बढ़िया बोला, ऐसे बोलो परीक्षण आवेश। टेस्टिंग चार्ज ले आए, अब ले आए, देखो मिला नहीं तो क्या बोलो, बताओ ये भी तो आवेश प्लस या माइनस हो सकता है। Yes, sir. तो अगर यह लिया गया यह जो आवेशित क्षेत्र प्लस क्यू चार्ज के कारण है Yes, sir. और टेस्टिंग चार्ज भी प्लस ही क्यू है, Yes, sir. बताओ इसको दूर हो जाएगा। Yes, sir. और अगर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो तो भी दूर हो जाएगा। लेकिन बताओ बेटा अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या करेगा, नीचे चलेगा। खींचेगा। अब सोचो, अब ध्यान से सोचो, तो बताओ कहाँ भगाएगा, कहाँ सोचेगा, कहाँ खींचेगा। जब ये टेस्टिंग चार्ज इसके फील्ड में आएगा तब भगाएगा, Yes, yes. आइए आपने खींचेगा। खींचेगा। और तो कब ये खिंचाव और धक्का को बल कहते हैं, Yes. तो तुमको बताओ एरो मार के डायरेक्शन शो करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. करना पड़ेगा ना? Yes, sir. तो ये देखिए सर खींच रहा है, Yes. या ये देखिए सर भगा रहा है। भगा रहा है। देखो Yes, sir. क्लियर हो रहा है, बताओ। Yes, sir. मैं कुछ और इसमें टर्न करूँगा, अब पैदा कर रहा हूँ कि कैसे हमको जरूरत पड़ेगी। तो बताओ ये इधर खींच रहा है या भगा रहा है? बताओ क्या दिखता है आंख से कि खींच रहा है या भगा रहा है? No, sir. लेकिन हम अपनी कल्पना में ये शो कर रहे हैं कि नहीं शो कर रहे Yes, हैं? sir. शो कर रहे हैं। इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो कोई ना कोई रेखा को खींचनी पड़ेगी, Yes, sir. और वही खींची गई रेखा कहलाएगी, और ये दिखेगी नहीं, ऐसा तुम्हें कल्पना करना होगा। Yes, sir. और अगर तुम इसका एहसास करना चाहो
तो पहले तुम लोग बताओ हाथ उठा के, कभी दो तो चुंबक आपस में सटाए हो कभी? हाथ उठाओ, कितने लोग सटाए? अरे भाई सभी लोग सटाए हैं, बड़ा मजा भी आता है क्योंकि जब आप सटाओ तो मजा आता है। अब जब आप मुझे बताना कि क्या ऐसा हुआ था कि नहीं। ये देखो, एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है। तो जब तुम सटाने गए होगे तो या तो ये इसे झट से खींच लिया हो, या दूर। अब जब दूर भगाए चाहे खींचे, उस समय बताना तुम्हें कुछ एहसास हो रहा था कि कोई खींच रहा है, या एहसास हो रहा था कोई भगा रहा है, यानी कि वो एक दाव का अनुभव कर रहा था कि और अगर तुम्हारा सपोज कर लो, आप बेटा सकते जरा और फोकस करो, अगर ये n है और ये s है तो देखना ऐसे खींचेगा, और अगर दोनों n है तो देखना वो इसको दबाव डाल करके इसको ऐसे खड़ा कर देगा। खड़ा करते ही क्या ऐसा हुआ था? इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं वही काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्षेत्र में टेस्टिंग चार्ज को ले जा रहे हो, तो वो उसको क्या कर रहा है? दबाव डाल के या तो खींच रहा है या तो दूर भगा रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। अब तो उसे रिप्रेजेंट करना होगा, राइट? और वो रिप्रेजेंट हम किसी रेखा से ही करेंगे, और वही रेखा करी जाएगी। अब ये रेखा कैसी करेंगे, अभी डिस्कस बाद में करेंगे, पहले इतनी बात समझना है। कितने लोग को समझ पक्का? अब एक बात तुम्हारे साथ भी है, जो पिछले दिन मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा था कि मान लो तुम किसी लड़की के बगल में बैठे हो, तो वो लड़की तुम्हारे से टच ना हो जाए, इसलिए या तो दूर भागेगी, या तुम्हारे से परिचित है तो तुमसे सट भी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? तो हमने पिछले दिन समझाया कि इसलिए क्योंकि तुम एक दूसरे के फील्ड में गए हो और एक दूसरे को या तो आकर्षित कर रहे हो या तो प्रतिकर्षित कर रहे हो। बोलो, बात समझ में आ रही है? और अगर तुमको ये पता है कि ये लड़की हमको नहीं जानती, या लड़की को पता है कि ये लड़का हमारे लिए अपरिचित है, तो देखो वो लड़की भी अगर आकर बैठेगी तो ऐसे बैठेगी कि उससे छुआ न जाए, और जब छुआने को होगा तो ऐसे कुछ कांप के हट जाएगी। यानी ये जो अनुभव हुआ वो कौन सा अनुभव करा रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से करा रहा है, यानी वो विद्युत बल आया बेटा? तो अब हम देखो इसको सरलता से कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उसके आवेशित बल क्षेत्र को प्रदर्शित करती हो, वही वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। आगे? यस सर। अब इसी का हम एक और डेफिनेशन दे रहे हैं, दो दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई चार्ज है और इस चार्ज से विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, सपोज कर लो ऐसे जा रही है। अभी मैं ये सब डील करूंगा, पहले समझा के दूं। सपोज कर लो यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज, तो अब ये फील्ड पर ये बल रेखाएं देखो इधर से ऐसे जा रही हैं। पिछले दिन के लेक्चर में, शुरुआती लेक्चर में कहा गया कि ये सारे आवेश जो भी पैदा होते हैं वह या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने से होते हैं तो जब एक इलेक्ट्रॉन यदि मूल आवेश की बात करने जाए क्वांटाइजेशन, अगर वो मूल आवेश है तो बोलो उस पर त्यागा होगा तो एक धन आवेश होगा और ग्रहण किया होगा, और अगर आवेश की मात्रा एक हो तो बताओ इसे क्या कहा जाए? एकांक आवेश। और यही एकांक आवेश या तो उसको खींच के भगा रहा है या तो दूर कर, या तो ढकेल रहा है या तो खींच रहा है। इसका मतलब वो इस रास्ते से ऐसे जा रहा है, तो जा रहा है तो हमने इसका गमन पथ दिखा दिया। इसका मतलब दूसरी परिभाषा ऐसे भी दी जा सकती है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश का गमन पथ, देखो ये जा रहा है तो गमन पथ हो गया, गमन पथ
को निरूपित करने वाली काल्पनिक रेखा वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इसलिए मैंने दो डेफिनेशन दिया, क्योंकि कंपटीशन में बैठोगे तो कभी कभी यही लैंग्वेज यूज कर लेता है। अरे आपको समझ में? Yes, sir. इसलिए हम दोनों बिंदुओं को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। अब बोलो कोई डाउट? No, sir. क्या क्या बताया? पहली परिभाषा बताया कि किसी भी आवेश के आवेशित क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र है, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है? Yes, sir. काल्पनिक रेखाएं जो उसके बल प्रभाव को व्यक्त करती है, वही उसका वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। Yes, sir. आगे आपको समझ Yes, में आया? sir. जैसे जैसे को उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका घर है और आपने अपने घर में ये बाउंड्री डाल रखी है, देख रहे हैं? Yes, sir. तो बोलो ये बाउंड्री आपका क्या दिखा रहा है? आपका वैद्युत क्षेत्र दिखा रहा है, राइट बेटा? Yes, sir. अब अगर कोई आदमी बताओ इस बाउंड्री पे चढ़ जाए तो आप कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे? Yes, sir. क्या बोलोगे? कैसे चढ़ गए भाई? बाउंड्री पे मैं चढ़ गए, किससे पूछ के चढ़ गए? तो वो आपको देख करके भागेगा। Yes, sir. तो फिर जान गया मेरी चोरी पकड़ी गई। Yes, sir. तो वो आप क्यों बोल रहे हो? इसलिए ना क्योंकि वो आपकी बाउंड्री में आ गया, Yes, sir. यानी आपके क्षेत्र में आ गया। Yes. और अगर वो आपके इस क्षेत्र के बजाय यहाँ खड़ा रहे तब आप बोलोगे? No, sir. अब अगर वो यहाँ अंदर आपके बिना पूछे घुसे तो आप लोग कहोगे तब चोर है, Yes, sir. तो स्वागत करेंगे या भगा देंगे? और कोई यहाँ खड़ा और आपसे पूछ के आपके घर के अंदर आए तो बोलो वो आपका गेस्ट है, Yes, sir. यानी वो आपका मेहमान है। अब वो लोग भगा देंगे कि स्वागत करेंगे? स्वागत करेंगे। अब देखा आपको बात समझ में आई? Yes, sir. कि कठिन लग रही है? No, sir. बस यही बात चार्ज के लिए होती है। तो किसी भी आवेश के आवेशित क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को ले जाने का, राइट है? Yes, sir. वह वैद्युत बल लगाएगा या तो खींचेगा या तो दूर भागेगा। और चूंकि ये विद्युत बल सदिश राशि है तो ऐसे किसी न किसी वेक्टर है तो दिशा तो दिखानी पड़ेगी। Yes, sir. तो वही काल्पनिक रेखा जिससे हम दिखाएंगे कि यह बल क्षेत्र शो कर रहा है, वही है उसका वैद्युत बल रेखाएं। आगे। Yes, sir. और दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश के गमन पथ को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं को वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। Yes, sir. दोनों डेफिनेशन क्लियर हो Yes, गए? sir. एकांक आवेश कैसे वो भी समझ में आ गई? Yes, sir. क्योंकि मूल आवेश है, पिछले दिन क्वांटाइजेशन में बता Yes, sir. कि मूल आवेश किसे कहा जाए? Yes, sir. अब कोई दिक्कत है? No, sir. तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश के गमन पथ को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अथवा आवेश के चारों तरफ उसके वैद्युत बल प्रभाव को व्यक्त करने वाली काल्पनिक रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और कभी कभी एक तीसरा फैक्टर भी डेफिनेशन में आ जाता है, क्योंकि जब आप इतना अच्छा वाइवा बता रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा वाइवा एक जानकार बच्चा ही बताएगा, तो एग्जामिनर कहता है कि क्या किसी कोण पर ये बल रेखाएं निकलती हैं? तो आपको कहना चाहिए नहीं सर, निस कोण पर, मतलब ये किसी कोण पर जा सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने ही एंगल पे निकलेगी। समझ में? अब समझ आ गया क्या? Yes. कंप्लीशन की दृष्टि से तीनों पॉइंट कवर कर रहे हैं। आप कोई डाउट है? No, sir. नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उसके बल प्रभाव को दर्शाती हैं,
तेज डबल प्रभाव को क्या करती है? यस, दर्शाती है। वही उसकी वैद्युत बल रेखाएं में क्या द ड्रान इमेजिनरी इमेजिनरी समझ रहे हो ना बेटा? काल्पनिक। द ड्रान इमेजिनरी lines which represent the direction of electric force field is called electric force lines. दूसरी परिभाषा क्या दी हम? विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश ये गमन पथ, राइट? अभी जब ढकेले गए खींचेगा तो भागेगा कि नहीं? तो गति करके ना। दूसरी भी डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एकांक आवेश के गमन पथ को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा को वैद्युत बल रेखाएं द इमेजिनरी लाइन्स which shows the path of motion of unit charge in electric field. In electric field is called electric force lines. Electric force lines. तो ठीक है बेटा? कितने लोग को आ गया बेटा? हम लोग करके बताओ कैसे कैसे एक्सप्लेन किए, समझ गए? अब आओ निकाल। अब देखो, अब देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ और एक एक चीज को बढ़िया से समझना, क्योंकि वही न्यूमेरिकल दिलाएगा। इसमें बेटा जानिए और बहुत न्यूमेरिकल है। अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, यहाँ प्रॉब्लम को डिस्कस करो। अब तुम जानते हो बेटा कि दो प्रकार के आवेश हैं। एक तुम्हारे पास प्लस आवेश है और एक तुम्हारे पास माइनस आवेश। अब तुम सब बच्चे जानते हो कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली को रेखा कहा जाता है। कक्षा 10 में मैथ में पढ़ेगा। दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रचना रेखा। अब लोग मैथ पढ़ते हैं, उन्होंने तो एक सरल रेखा का पूरा मैथ का चैप्टर पढ़ा है, और जो लोग 10 में रहे होंगे उन्होंने भी पढ़ा है, क्योंकि रेखा के आपके 3 इक्वेशन दिए गए हैं। एक प्रवणता रूप का समीकरण, एक लंब रूप का समीकरण, एक अंतःखंड का समीकरण। और याद रखिएगा तीनों समीकरण फिजिक्स में न्यूमेरिकल में आपका मदद करेगी। अब वो आप पढ़ेंगे प्रवणता रूप y बराबर mx प्लस c जो सरल रेखा है, अगर वो रेखा को अंतःखंड काटती है तो x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। और अगर वो लंब रूप काट रही है
तो आप पढ़ते हैं x का सल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p यदि मूल बिंदु से उस पर लंबा है। सब हर सिचुएशन में होते हैं, बस हम इसलिए बता दें कि वहाँ आवश्यकता पड़ेगी हमारी कंडीशन और भी विशेष रूप से कंडीशन में और ऐसे भी बदलेंगे। केमिस्ट्री में तो हर जगह पड़ेगी। आइए जरा देखिए, तो अब जरा देखें, अभी भी आप कह के आ रहे हो कि यह काल्पनिक रेखा है और रेखा बेटा टेढ़ा टेढ़ा नहीं खींची जाएगी। अगर वो टेढ़ी टेढ़ा खींची जाएगी तो उसे रेखा नहीं कह सकते। जिगजैग लाइन कहोगे, सर्कुलर लाइन कहोगे, कुछ भी कहोगे, बट सिंपल लाइन तो नहीं कहोगे। अब सुनो, तो यहाँ जो वैद्युत बल रेखाएं बनेगी, हमारे पास आवेश दो प्रकार के, एक धनावेश, एक ऋण आवेश। अब मैं दोनों आवेश का आपको एक्सप्लेन करूंगा कारण के साथ। अब आइए, अगर वो रेखा देखिए ऐसे इधर सरल रेखा में चलती है, तो धन आवेश में विद्युत बल रेखाएं अंदर से बाहर की हो जाएगी। अब आप कहोगे ये क्यों सर? क्योंकि आपको पता है धन आवेश इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो जब त्यागेगा तो एकांक आवेश का जो गमन पथ होगा उसे हम रेखा में दिखाएंगे। तो वो चूंकि त्यागा है, आप में से निकला है, तो उसकी दिशा होगी अंदर से बाहर की। अब ये देखो तीर बना के, अब ये देखो, और दूसरी, अब इसी को ऊपर ले लो, ये देखो क्लियर होगी। तो देखो जो एक अक्ष के सापेक्ष रेखा चल रही है, देख रहे हो? अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा भी प्रॉपर्टी ना होगा तो एक चीज समझाऊंगा। पहले इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आराम से एक स्टेप चलो, नहीं आ रहा खड़े हो जाओ, आराम से पूछो। तो जो रेखा देख रहे हो एक अक्ष पे जा रही है, यानी समानांतर, तो चले जाओ यार, समांतर रेखा जो जाती है तुम पढ़े हुए हो उसे अनुदैर्घ्य रेखा, जो लंबवत जाती है उसे अनुदैर्घ्य रेखा। ये तुमने 11 में तरंग में पढ़ा था, याद करो, नहीं बोला था कि जितना पढ़ रहे हो 12 में पहले चैप्टर से शुरू हो। अब मैं यूज करता हूँ। तो जो ये रेखा जा रही है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लाइन है। कौन सी? देखो जो लिखा, थोड़ा और मन लगाओ बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लाइन, यानी हम इसे बोलेंगे, ये देखो लिखा हूं लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लाइन, यानी अनुदैर्घ्य बल रेखाएं। और जो परपेंडिकुलर जाएंगी उन्हें बोलेंगे ट्रांसवर्स फोर्स लाइंस, यानी अब हमने तीसरी वाले में कहा था इस कोण, ये कोई जरूरी नहीं कि एक लंबवत ही है, इसी कोण पे जाएंगे, यानी ये ऐसे भी जा सकती है। ये देखिए क्या बोले, धनावेश लिखा था, ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी देखिए आपने, लेकिन इनकी दिशा हमेशा रहेगी अंदर से बाहर। आया? कोई प्रॉब्लम? इसी तरह अगर माइनस में चलिए तो बोलो आप समझी गए ये कौन है? लॉन्गिट्यूडिनल, ये है ट्रांसवर्स, कहीं से भी जाएगी। अब यहाँ क्या स्थिति हो, अगर आपने तीर गलत बना दिया तो आपका गलत। अब बताओ यहाँ बाहर से अंदर क्यों क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है ऋण आवेश
तो जो उससे त्यागा गया उसको ये ले रहा है। Yes, sir. और इसमें गमन पथ अंदर की ओर आ रहा है। Yes, sir. अब कोई दिक्कत है? No, sir. तो अब इतना पहले समझ में आ गया? Yes, sir. अगर कहीं भी चित्र बना के ऐसे पथ दिखाया गया है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये धनावेश का है। यानी अगर उसका गमन पथ अंदर से बाहर की ओर, तो धनावेश और बाहर से अंदर की ओर ऋणावेश। बताओ बेटा कहाँ दिक्कत आ रही No, है? sir. कितनी समझ आ गई? Yes, sir. अब आपको अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बेटा? No, sir. चलो अब हम तुमको बिल्कुल बल रेखाएं जो खींची गई हैं उनकी प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं कि इन बल रेखाओं के गुण क्या है। राइट? Yes, sir. आओ दिखाते हैं। लिख दिए बल रेखाओं के properties of electric force lines. चलेगा? Yes. अब देखो, अब ये देखो धनावेश और यहाँ मैं ले रहा हूँ ऋणावेश। अब आराम से सीखो। बोलो, अभी आप पढ़े हो धनावेश की बल रेखाएं कैसे निकलती हैं? पढ़े हो? Yes, sir. और इनकी दिशा हाँ, देखिए कोई बच्चा बाहर से बोल रहा है तो वो अपने को ठीक करेगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इधर देखो ऋणावेश का दिखा रहे हैं। बोलो ये कहाँ से क्लियर हो गया? Yes, sir. अब जरा इसको देखो तो। देखो अगर दो आवेश हम एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि ये बल रेखाएं प्लस से निकलकर और अब देखो अब ये देखो ये देखते जाओ एक चीज अब वो कर रहे होंगे कि कहीं रास्ते में काट नहीं रहे। Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. इधर देखो। अब इधर भी मैं इसी तरह दिखा दे रहा हूँ। चलो ठीक है? Yes, sir. देखा कहीं एक दूसरे को इसने काटा नहीं है। एरो सब शो कर दिया। अब इसको देख कर देखो अब हम प्रॉपर्टी काउंट करने जा रहे हैं। Yes. ठीक है? Yes. और गमन पथ पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे वो दिखा देगी कि बल रेखा अनुदैर्ध्य चल रही है कि कोई गुस्सा है? No, sir. अब आओ देखो अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। चलो 1 2 3 करके काउंट करते हैं। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। विद्युत बल रेखाओं के निम्न गुण होते हैं। अब ये जो जो हमको बताएगा हम आपको बताएंगे, आप नोट कर लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो देखो पहला गुण क्या है बेटा? पहला गुण आपको इसमें दिख रहा होगा
कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। इनकी दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। The direction of electric force lines are always from positive charge to negative charge. विद्युत बल रेखाओं की दिशा बताओ क्या? हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। मत रहो, हम यहाँ से सीख रहे तुम भी सीखो। अब देखो दूसरी क्या प्रॉपर्टी है। दूसरी देख रहे होंगे कि ये जब चल रही हैं तो एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं। अब इनसे तुम सीख लो। जो लोग क्षुद्र होते हैं ना, छोटी बुद्धि वाले, हमेशा एक दूसरे को गलत सही कहते रहते हैं। देखो ये सिखा रहा है तुमको कि कोई किसी की बात नहीं काट रहा है। तो these force lines never intersect each other, यानी ये विद्युत बल रेखाएं अपने गमन पथ पर कभी भी दूसरी बल रेखा को काटती नहीं है। आगे बढ़ते समझिए। ये बल रेखाएं अपने मार्ग में एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। These force lines never intersect each other. ठीक है बेटे? समझ आ रही है? अब एक एक करके चलते रहूंगा, बताते रहूंगा। अब देखो दूसरा देखो, और दूसरा हो गया। तीसरा देखो, यहाँ बात करो। देखो चार्ज के अति निकट ये फोर्स लाइन देखो काफी डेंस सघन है ना। जैसे से दूर होती जा रही है देखो विरल होती चली जा रही है। आगे देखो, यानी ये उसी तरह से पिछले दिन बताए थे कि अगर तुम हमारे में श्रद्धा रखते हो, हम चार्ज हैं, तो तुम्हारे जैसे से पास जाएंगे, तुम अलर्ट होते चले जाओगे। दूर होते चले जाए तुम रिलैक्स होते जाओगे। और यही हम सब दैनिक जीवन में रोज अनुभव करते हैं। किसी की उपस्थिति या तो हमें प्रसन्न करती है या तो दुख देती है, या हम उसको देखकर उसकी ओर तेजी से भागते हैं या तो यानी जिसे हम अपनी सामाजिक भाषा में लव एंड हेट कहते हैं। प्रेम है तो जुड़ोगे, प्रेम नहीं है तो भागोगे। तो वो इसी तरह। बोलो क्लियर हो गया? फोर्स लाइंस बताओ चार्ज के निकट डेंस होगी और चार्ज से जैसे जैसे दूर जाओगे वह रेयर होती जाएगी। क्लियर है? विद्युत बल रेखाएं आवेश के पास सघन होती जाती है और दूर हटने पर रेयर होती जाती है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस are very dense near to the charges and become rare away from the charges. विद्युत बल रेखाएं आवेश के निकट सघन होती जाती हैं, दूर हटने पर, और इसीलिए आपको बल का अनुभव भी दो तरह का होता है। जहाँ सघन होगी वहाँ ज्यादा बल लगेगा, बहुत अच्छे लिखा, और जहाँ विरल होगी वहाँ बल कम लगेगा। पूरा कैरेक्टर चार्ट तैयार हो गया ना? बल रेखाओं के सघन होने पर बल का अनुभव ज्यादा और विरल होने पर बल का अनुभव कम होता है।
electric force strongly acts where the force lines are dense while over where they are rare. आया बेटे? जहाँ बल रेखाएं संलग्न होंगी वहाँ बल ज्यादा लगेगा, जहाँ फोर्स लाइन विरल होंगी वहाँ बल कम लगेगा। आप समझ रहे होंगे हमारे इशारा? यही वजह है कि लोग कहते हैं लाइन है हट जाओ दूर हट जाओ, पास रहोगे तो काहे खींच लेगी पास, क्योंकि फोर्स लाइन आर डेंस. So their powerful force will act there. They are saying just we go away from this line. So what happens when we are going away? So then force line are become dense, become real. समझ रहा है? जैसे पिछले दिन खम्बावला दिखाए थे ना आपको, भुला गया. तो जैसे जैसे आप आवेश से दूर भागोगे, आवेश की फोर्स लाइन दूर विरल होती जाएगी और विरल होने से बल ऊपर लगेगा और डेंस होती जाएगी तो बल स्ट्रांगली लगेगा. समझ आ गई आपको? अब आते हैं अगले पॉइंट. ये चौथा पॉइंट था. हियर द स्ट्रांगली फोर्स है, स्ट्रांगली फोर्स है, एंड हियर ओवर और वीक फोर्स. जानते हैं ओवर वीक को कहते हैं. हाँ बेटा थोड़ा बोलने में कमजोरी कर रहा. बोलो बोलो. क्या प्रॉपर्टी करना है? यस सर. अब हम पांचवा प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं. वो देखो पांचवा प्रॉपर्टी में क्या होगा वो समझाने के लिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ. बोलो मिटा दें? यस सर. देख बेटा समझना मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ. अब आपको याद होगा कि आप पढ़ा करते थे कि समान आवेश के बीच प्रति ऐसा पढ़ते थे. अब आपको जो बताने जा रहा हूँ वो वही बताने जा रहा हूँ जो अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि जब दो चुंबक के समान दोनों लाते हो तो देखना वो दूर भगाता है. अब आपको बताने जा रहा हूँ. उसे कह रहा था ना कि फोर्स लाइन हमेशा प्रेशर एडजस्ट करती है और वो प्रेशर दिखाई नहीं देता. जैसे सब कुछ करो, जैसे तुम सब यहाँ बैठे हो, मान लो कि इंद्र को मुझसे स्नेह है, प्रेम है, जस्ट कल्पना करो, और ये मुझे बहुत इज्जत देते हैं, सपोज कर लो. तो हम इनके पास आएंगे तो क्या होगा? मेरी अपीयरेंस अगर इनके करीब होती जाए तो एकदम अलर्ट हो जाएंगे और इनको प्रेशर अनुभव होगा. और जब हम यहाँ से दूर हो जाएंगे तो आपसे कहेंगे कि जब सर जी खड़े थे तो कहें आपके आसावत वाला वो प्रेशर सर जी पीटे लगे, क्यों लगता है? अब हम दूर हो गए तो प्रेशर कम हो. अब यही तरह मान लो कि हमको ये देखना पसंद नहीं करते कोई वजह से, तो बोलो अब यहाँ नफरत है. तो अब मैं जब यहाँ आऊँगा पास में तो इनकी नफरत और बढ़ जाएगी और दूर हटूंगा. जैसे आप अपने दुश्मन को क्या देखना पसंद करते हो? कहते दूर है तो ठीक है. जिसको प्रेम करते हो उसको चाहते हो पास में ही. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? फोर्स लाइन्स. फोर्स लाइन आइदर वी जस्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर or repel, and that repellism or attract force both are acting there due to either the dense condition of the force lines or the समझ आ गया? लेकिन एक दूसरे को काटेगी नहीं, केवल हमें उसका प्रेशर का अनुभव होगा.
जैसे आप चुंबक ले आके देख लीजिए, आप लोग से पूछा होगा, आप लोग कहे हम लोग चुंबक किए हैं। देखना बेटा, जब चुंबक पास ले आओ हो जाते जाओगे, अगर पावरफुल चुंबक होंगे तो देखना सट में नहीं करेगा, जैसे लगे दबाव डाल बोला सब वही। आज वही बता रहे हैं क्यों ऐसा। ध्यान देखिए, ये प्लस चार्ज है, अभी करंट नंबर 5 बताने की कोशिश करें। बेटा सीखने को ज्यादा जोर है, सीखोगे तभी आपका गाड़ी चलेगा, लेके याद करोगे बेटा कुछ नहीं। बताओ अभी कुछ देर पहले पढ़े हो कि घन आवेश में विद्युत बल रेखाएं की दिशा अंदर से बाहर बोले देवी को प्लस है और हो गया अंदर से बाहर। अब इस पर हम ये बल रेखाएं देखो निकल रही हैं, देखे हो ना। अभी आप कहो एक प्लस से माइनस में हो जाएगा, माइनस से। अब जैसे ये बल रेखा देखो ऐसे गई और इधर से भी ऐसे आई, तो ये इंटरसेक्ट। अब यहाँ आने के बाद ये दोनों देखो पैरेलल चलेंगे। कहाँ चली गई? इंटरसेक्ट नहीं करी। अब ये पैरेलल चली गई और एक दूसरे को देखो नहीं करी। आए समझ में? इसका मतलब कि अगर समान आवेश की विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्षेत्र में आ रही हैं, तो वह क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित। क्यों प्रतिकर्षित कर रही हैं? क्योंकि उनकी फोर्स लाइन एक दूसरे के पैरेलल। वेक्टर में पढ़े हो ना, पैरेलल समांतर किसे कहा जाता है? तो देखो ये पैरेलल हो गई, आ रही है? यस सर। तो जैसे ये पैरेलल हो गई, अब ये एक दूसरे से कभी भी सटेंगी नहीं। दोनों तो अगर कभी कभी एग्जामिनर पूछ दिया कि बताओ बेटा, जो समान आवेश को अगर एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये दूसरे को दूर क्यों भगाते हैं? तो आप कहो कि आवेश की बल रेखाएं दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर दो आवेश समान हैं तो उनकी बल रेखाएं जैसे ही दूसरे के पास आती हैं, आने के बाद वो पैरेलल चली जाती है और इसी पैरेलल के कारण इनकी फोर्स लाइन अपोजिट होने से दूसरे को क्योंकि बल जिस दिशा में लगेगा उधर ही विस्थापन होगा। देखो ये बल इधर जाएगा, ये बल इधर जाएगा। देखो ये लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लग जाएगी। ये मतलब लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसलेशन के बताएं। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? ट्रांसलेशन। अब ये देखो लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स यानी लैटरल फोर्स ने इसको हटा दिया। आया बेटा? बस सेम यही चीज होता है जब आकाश में बादल तैरते हैं। ईशान क्या देख रहा है? अब बादल देखा एकदम करीब आ रहे हैं, बरसी हैं जोर से। तब ले कुछ देर बाद क्या कहता है? अरे बदरा तो भाग गल बारिश नहीं। आज उस रहस्य को भी जाने, इसको समझाने में मदद हो जाएगी। तुम्हें पता है 11 में जब इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा रहे थे तभी बता रहे थे कि बेटा समुद्र का पानी सबसे ज्यादा भाप बनाता है। उम्मीद है आपको याद होगा। चेहरा देख ले रहा हूँ कौन पढ़ा रहा है, जो पढ़ने वाले भी को क्लियर। और हमने ये भी बताया था कि समुद्र का पानी क्यों ऐसा होता है। इसी पर हमने एग्जाम की भी दिया था कि बेटा जाड़े में जब पानी गर्मा रहा पानी से नमक जाता है। ये बात उसमें भी पढ़ा। देखो ये समुद्र का पानी है। अब इस पानी का सूत्र है H2O। जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन मिल चुकी है। अब यहाँ से देखो ये पार्टिकल, जैसे कि परसों क्या बता रहे थे कि अभी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक स्टैटिक यानी स्टैटिक फोर्स आपको दिखा देंगे। स्टैटिक पानी गिराया जाएगा, उसमें आप ड्रॉप बना लोगे। बोल रहा था और अगर आपको नहीं आएगा तो हमने बोला भी था, इन लोग को कहे भी थे कि आप बैलून्स लाएंगे, पीवीसी पाइप से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखा देंगे आपको। कहते हैं पढ़ा लेंगे तो डेमो कर देंगे। बोलो क्लियर हो रहा है?
जब ये पानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटा, तो ये जब भाप बन के उड़ रहा है तो भाप की बूंदें बताओ आवेशित है ना? बस यही से दिमाग में लाना है। देखो ये चार्ज है, अभी मत पूछना कैसे चार्ज होगा, जबकि इसका हमने डेमो भी दे दिया, बता भी दिया। चार्ज करने की 3 तरीके सबको पता है, और एटॉमिक थ्योरी में भी बता दिया, जरा बोलने में नहीं होता। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन आयन के पार्टिकल यहाँ से उड़ रहे हैं, यहाँ से, और ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वायुमंडलीय दबाव घटने से ताप कम होता जाता है, और ये सब आपस में मिलकर कंडेंस होकर ढेर सारे आवेशों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना देता है। अभी बच्चों के लेक्चर में मैंने आवेश के योग्यता का नियम बताया, डाउट तो नहीं है? अब ये सारे हाइड्रोजन आयन के क्लाउड्स आ गए, देख रहे हैं? बोलो वही से इनके साथ भी हुआ। ये सब हाइड्रोक्सिल आयन के क्लाउड्स आ गए। तो बताओ ऐसे पैसे की रोज बढ़ रहे हैं, एक पैसे नहीं ना बदलना। बोलो अगले दिन फिर सूर्य उगेगा, फिर पानी भर पड़ेगा, और अगले दिन के भी क्लाउड्स आ गए। अब तुम 11 में पढ़ चुके हो कि ये लोग सीमांत वेग से तैरेंगे। अभी मत पूछना कैसे, पढ़ा दिया। अब आसमान में देखो, इधर छोटे बड़े आकार के बादल पैचेज बन के सीमांत वेग से टकराते हैं, ठीक है? अब जब ये, अब किसान को क्या होगा कि जब ये बादल इधर से जा रहे हैं, ये बादल इधर से आ रहे हैं, अब देखो दोनों बादल एक दूसरे के फील्ड में आ रहे हैं, तो अभी पढ़े हो कि बल रेखाएं काटती नहीं है, तो अब इनकी बल रेखा और इनकी ये लैटरल चली गई, बादल कट गया, आया कि नहीं? और ऐसे का तो अगर ये दोनों नेगेटिव होती तो वही बात होती है, क्लियर? लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस चार्ज है और ये माइनस है, अब बताओ इसकी बल रेखाएं जो जा रही हैं वो अंदर से बाहर, और इनकी जो आ रही है बाहर से अंदर। अब यहाँ से बल रेखाएं खींचोगे तो वही सब मैटर करेगा, राइट है? देख रहे हो ना? अब ये एक दूसरे के ऊपर लंबवत पड़ेंगे, परपेंडिकुलर। देखो कैसे, अब यहाँ से हमने खींचा तो एक ये है और एक ऊपर जा रही है, इसमें नीचे आ रही है, तो देखो इसका एक इधर गया और एक इधर गया। अब तुमको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके शो करता हूँ। देखो ये वाली लाइन थोड़ा सा ऊपर बना दे या नीचे से दिखा दे, तो देखो ये लाइन है ऊपर आके पड़ रही है, देखो परपेंडिकुलर पड़ रही है, आगे भी कठिनाई। और अब देखो हाई जो ऊपर जा रही है, ऊपर हाई वाली देखो परपेंडिकुलर पड़ रही थी, और यहाँ क्या हुआ था, दोनों ऐसे अगर ये नेगेटिव चार्ज का होगा तो ये दोनों बताओ नीचे आ रही है, कठिन हो गया। लेकिन अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो देखो ये परपेंडिकुलर लाइन से दूसरे पर पड़ेंगे। यहाँ क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल पड़ रही है, और यहाँ ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर लंबवत पड़ रही है। जब बल रेखाएं लंबवत पड़ेंगी तो खींच लेगा, अब परपेंडिकुलर पड़ेंगी अब यहाँ आगे समझ में? इसका मतलब पांचवा वेक्टर हमको इसलिए बताया कि अगर फोर्स लाइन पैरेलल पड़ेगी तो इनमें रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा, और अगर फोर्स लाइन एक दूसरे पर लंबवत पड़ेगी तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। आगे समझ में? आप ये समझ गए कि कैसे आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा? आपको दिखते? तो यही वो दबाव, देखो याद रखना हमने क्या बोला था, ये बल रेखाएं दबाव, तो वही दबाव से देखो भाग गया, खींच गया। अब हम इसको प्रिंसिपली कैसे कहेंगे कि जब
कोई भी अच्छा आसमान में जानते हो बादल कैसे फट रहे हैं? Yes, sir. और अब यहाँ भी बता दो, अगर ये हाइड्रोजन आयन का बादल है और ये हाइड्रोक्सी आयन है, तो देखो तो विपरीत है। Yes, sir. और जैसे ही ये दोनों के परपेंडिकुलर पड़े, लंबवत पड़ा, Yes, sir. खींचा, Yes, sir. और खींचा तो जहाँ ये दोनों ने स्पर्श किया, Yes. तुमने भी प्लस माइनस तार सटाया होगा तो स्पार्किंग माने। Yes. तो देखना इसके सटाते ही यहाँ पर चीज स्पार्किंग आती है, कहते हो ना बिजली चमकी। Yes. और उसी स्पार्किंग से मिली हुई ऊष्मा को ये लेकर के तुरंत हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी आयन रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा Yes, sir. पानी में कन्वर्ट हो जाता है। Yes, sir. बाकी 11 में पढ़ा चुका हूँ। पहाड़ जब पढ़ा रहा था तो बताया था ना कि पहाड़ी एरिया में बादल कैसे फटते हैं, Yes, sir. और हमारे यहाँ क्यों नहीं बादल Yes, sir. और हमारे यहाँ पानी बूंद में क्यों गिरता है? Yes, sir. तो सब पढ़ा चुका हूँ, यहाँ यूज कर लो। तो यहाँ देखो ये पानी बना और वो पानी अब नीचे गिरने लगा, बाकी किस तरह में सब जानते हो, तो वो बूंद बूंद बन के गिरता है। Yes, sir. अब बोलो कहाँ दिखते हैं? No, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आज आपने दो चीजें जानी कि आसमान में बिजली कहाँ से चमक रही है, Yes, sir. बादल क्यों भाग जाते हैं या बादल टकरा जाते हैं, और साउंड कैसे पैदा हुआ वो पिछले दिन दिखा चुका हूँ। देखो Yes, जगह चट से आ जाएगा, Yes, sir. वैसे वहाँ साउंड पैदा होता है। अब दोनों हमारे को एक साथ इसलिए नहीं सुनाई देते क्योंकि विद्युत के तरंग की चाल की वेग ज्यादा होती है Yes. और ध्वनि की चाल का वेग यानी ध्वनि की चाल कम होती है, इसलिए उसको आने में टाइम लगता है और वो पहले आ जाती है। Yes, sir. ये सब तो आपको पता है। Yes. क्या है उत्तर है? No, sir. तो बेटा अब दोनों पांचवा कैरेक्टर तैयार हो गया कि Yes, sir. तो जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर पड़ेंगी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बनेगा, और जब No, sir. पांचवा पढ़ेगा। विद्युत बल रेखाएं समान आवेश की होने पर समानांतर पड़ती हैं, इसलिए उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। The electric force lines pass parallelly when both charges are similar. ठीक है, और अगला कैरेक्टर छठा में लिखो, जब आवेश भिन्न होते हैं, जब आवेश भिन्न प्रकार के होते हैं भिन्न प्रकार के होते हैं उनकी बल रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत पड़ती हैं। When the charges are opposite, so then their force lines are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. So then force of attraction takes place. Force of attraction takes place between the आपको लोग करेंगे जब लंबवत पड़ेगी तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। इसलिए पढ़ो बेटा, बताओ क्या लिखते हो? बल रेखाएं जब समान आवेश की होती हैं तो समान आवेश होने पर जब वे बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो उनके बीच आकर्षण बल होता है। इनमें जब वो
विपरीत लिखे हो ना? बोलो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? और अब इसका कॉन्सेप्ट जो कंप्लीशन में या न्यूमेरिकल में आ सकता हो, ये याद रखना, जब पैरेलल लाइंस पढ़ेंगी अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लाइंस पढ़ेंगी, तब उनमें रिपेलिज्म होगा, यानी प्रति और जब परपेंडिकुलर यानी ट्रांसवर्स पढ़ेंगी तब उनमें दिक्कत होती है। कितने लोग समझ गए बेटा? कोई दिक्कत? ओके, चलते हैं आगे। तो ये था, आपने 6 कैरेक्टर के रूप में नोट किया वैद्युत बल रेखाओं के गुण, और हमने 6 कैरेक्टर आपके सामने जो चित्र बनाए थे उसी में से पैदा करके दिखाए हैं। कोई दिक्कत है? नो सर। इसीलिए बेटा सीखने पर लोग रहे, कोई काम नहीं। अब आगे बढ़ जाए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी आवेश के आवेशित क्षेत्र में, अभी हमने देखा कि परीक्षण आवेश ले गए तो उसने विद्युत बल से या तो खींचा या तो दूर हटाया। तो इस घटना को हम एक भौतिक राशि से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका नाम होगा तीव्रता। क्या नाम होगी? तीव्रता। जैसे आप लोग भी कहते हो, आप यहाँ खड़े हो, पीछे से कोई आके हल्का सा ढकेल दे तो आप कहते हो धीरे से ढकेलना, लेकिन अगर वो जोर से ढकेल दे तो क्या करते हैं? बड़ी तेज ढकेल दी आपके पास, ऐसे बोलते हो। तो ऐसा ही चार्ज के भी तो साथ हो रहा है ना? क्या कि अगर कोई चार्ज के पास जा रहे हो तो वैद्युत बल रेखाएं सघन है, बताओ तेजी से खींचेगा, और अगर दूर जा रहे हो तो वैद्युत बल रेखाएं धीरे है, बताओ धीरे से बल लगाएगा। इसका मतलब चार्ज के पास जो बल लगाने की क्षमता है वो अधिक भी है और कम भी है, तो तभी तो हम उसको तीव्रता कहेंगे। तो बात करते हैं, अभी याद रखना, अभी एक आवेश पे बात हो रही है, परसों के लेक्चर में बता तो तुम इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे। यस सर। यहाँ तक कोई तरफ से तो बात करो आवेश की तीव्रता। आवेश की तीव्रता, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज। या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को और क्या नाम दे सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझसे बोलो, जो चार्ज है जो अपना मुड़ी करके नीचे लिख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, बाकी तो एक बोलो वैद्युत आवेश की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि अभी हमने आपको समझाया कि वैद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखा से दिखाते हैं, और ये बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं और इनका अनुभव हमें दबाव से होता है। जैसे हमने सपोर्ट में आपको चुंबक की बात की। अब बोलो कोई डाउट? तो आओ देखते हैं क्या होता है फील्ड। देखो बोर्ड में बनेगा, जैसे सपोज कर लो कि हमने एक कोई भी प्लस या माइनस क्यू कूलम का चार्ज ले लिया, और अब चूंकि तुम पढ़ लिए इसलिए मैं कहूँ, तो मान लिया कि इसका वैद्युत क्षेत्र r दूरी पर स्थित बिंदु P है, तो बताओ इसके अंदर चारों तरफ इसके फील्ड होगा। अब हमने एक टेस्टिंग चार्ज उठाया, क्या उठाया? टेस्टिंग चार्ज। बताओ वो टेस्टिंग चार्ज कैसा हो सकता है? अब हमने इस टेस्टिंग चार्ज को जब तक इसके बाहर रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको सपोर्ट में दिया कि आपका ये बाउंड्री है, कोई बाहर खड़ा था आपसे क्या ले सकते? लेकिन जैसे वो आपकी बाउंड्री पर चढ़े या अंदर घुसे तभी ना आप एक्शन। तो
तो उसी तरह जैसे ही ये आपका टेस्टिंग चार्ज बोलिए, या तो इस फील्ड में आ जाए या इसके अंदर आ जाए, तब बताओ क्या होगा। अगर दोनों प्लस हुए तो प्रतिकर्षित करेगा, दोनों माइनस हुए तो प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ तो आकर्षित करेगा। और जब आकर्षित करेगा तो बताओ यहाँ से दूर होने पर बल रेखाएं विरल होंगी, धीरे से खींचेगा, जैसे जैसे सघन होती जाएंगी। इसका मतलब कि इसके ऊपर विद्युत बल का अनुभव होता है, अर्थात इस विद्युत बल से वो अपनी ओर खींचेगा। तो जितने बल से खींचा तीव्रता होगी, अर्थात एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले आने पर वह जितने बल से उसे खींचा या दूर भगाता है। अगर दो बार करना हो तो जितना विद्युत बल लगाता है बताइए, वही उस क्षेत्र की कोई डाउट? समझ में आ गया? फिर से बोलने जा रहा हूँ, फिर से सुनिए, इसके बाद बताइए आप लोग। इकाई कूलम परीक्षण आवेश को, ठीक है, क्षेत्र के अंदर ले आने पर क्षेत्र के कारण जितना विद्युत बल आरोपित होता है वही उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आगे सबको फिर से सुनिए। The unit coulomb charge of the testing body when it just make approach into the electric field, so then the electric force which are applied by them is called intensity of electric field. ये charge फिर समझना आ गया? बताइए, खड़े होकर बताइए। जल्दी करिए। इकाई कूलम के आवेश को इकाई कूलम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर क्षेत्र में ले जाने पर जितना वैद्युत बल आरोपित होता है जितना वैद्युत बल आरोपित होता है वही उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है? हाँ, लिखो बेटा। The applied force by the electric field over the unit coulomb of the charges is called intensity of electric field. Okay? Yes. कोई परेशानी? सबको समझ आ गया? तो आप कल इसको डिराइव कर देंगे क्योंकि देर लगती है। अब कल से मैं स्पीड भी पकड़ लूंगा क्योंकि मैंने अपने ABCD सिखा दिया है। That's okay? Yes. Thank you.